नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों। आज मैं इस्लामिक महीनों के बारे में बात करूँगा और उनके फ़ज़ाइल के बारे में बात करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है, इसमें 4 हुर्मत वाले हैं, ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने साल के 4 महीनों को अपने लिए ख़ास फरमा लिया और बाकी 8 महीने अपने बंदों के लिए छोड़ दिए। 8 महीने इम्तिहान के लिए हैं और 4 महीने इनाम व इकराम के लिए हैं। इन 4 महीनों में थोड़े से अमल पर भी बड़ा भारी सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। 4 महीने जो अल्लाह के हैं वो रजब, जिक़दा, जिलहिज्जा और मुहर्रम है। और हमारे साल का सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो मुहर्रम के महीने से होती है, यानी मुहर्रम का महीना इस्लामिक साल का पहला महीना है। ये महीना अल्लाह का महीना है। अल्लाह के महीनों में नेकी का सवाब बहुत अधिक है, मगर गुनाह का भी अजाब उतना ही अधिक है। इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अल्लाह पर गुमान है कि आशुरा का रोज़ा 1 साल पहले के गुनाह मिटा देता है। सही मुस्लिम हदीस। आशुरा मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को कहते हैं। औलिया कराम फरमाते हैं, जो आदमी आशुरा यानी 10 मुहर्रम को 2 रकत नमाज इस तरह पढ़े कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह अनआम और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के साथ सूरह यासीन पढ़े, तो उसे 1000 बरस की इबादत का सवाब मिलता है। दूसरा महीना है सफ़रुल मुजफ्फर। इसके बारे में लोगों की सोचें हैं कि इस महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, नया मकान नहीं बनाना चाहिए, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और इस महीने में आदमी को इबादत करनी चाहिए और कोई भी काम करे उसमें कोई बुराई की बात नहीं। तीसरा महीना है रबीउल अव्वल। ये बड़ा मुबारक महीना है जिसमें जितनी खुशियाँ मनाई जाएं कम हैं। ये महीना रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है और इसमें ख़ास 12वीं रात को बल्कि पूरे महीने खुशी मनानी चाहिए। 12 रबीउल अव्वल ही नहीं है, पूरा महीना ही खुशी का है। और इसमें खैरात, तिलावत कुरान, नवाफिल अदा करता रहे, इंशाअल्लाह बड़ा सवाब का अज़्र उसको मिलता है। अगला महीना है चौथा महीना रबीउल आखिर। ये महीना सैयदाना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। इस महीने की 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख और 11 तारीखों में किसी रात को सलाते गौसिया पढ़े, इसी रात उसकी हाजत पूरी हो जाती है अल्लाह की रहमत से। अगला महीना छठा जमादिउल अव्वल। इस महीने की शुरुआती तारीख़ों में जो भी अमल आमिल करता है और इसमें आज़म की ज़कात अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो उसका अमल ज़रूर कामयाब होता है। अगला महीना है 7वां रजबुल मुरज्जब। ये बरकत का महीना है। इसकी 27वीं रात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए थे और मेराज पर जब गए थे तब अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज हम लोगों पर फ़र्ज की थी। इस रात या इसकी पिछली रात को कज़ाए उम्री अदा करने और नवाफिल का बड़ा सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। इस महीने के 1 रोज़े का सवाब साल भर के रोज़े के सवाब के बराबर है। 27वीं रजब को रोज़ा रखना चाहिए और बहुत बड़ा सवाब का अल्लाह तबारक व तआला उसको इनाम अता फरमाता है। अगला महीना
सवाबुल मुअज्जम यानी कि शब बारात जिसको कहते हैं, शबान का महीना है, रजब का महीना, अल्लाह का महीना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शबान मेरा महीना है। इस महीने में पहली तारीख को 4 रकत नमाज नफल पढ़ें और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 बार सूरह इखलास पढ़ें तो 70 साल की इबादत का सवाब मिलता है। इस महीने में एक रात शब बारात के नाम से मशहूर है। इस रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों की रातों की इबादत के बराबर है। इस रात अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पर जाकर सवाब पहुँचाएँ और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है। लेकिन आतिशबाजी से बचें, ये सब हराम काम है। अगला महीना 9वां महीना रमज़ानुल मुबारक, ये महीना जिसको हुजूर फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक खुदा का महीना है। और रमज़ान हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इस महीने में केवल फ़र्ज नमाज ही नहीं, सुन्नतें और नफिल का भी बड़ा आला सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। फ़र्ज की अदायगी, नमाज पंजगाना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, साथ ही तरावी का पढ़ना, हर दिन 1 महीने की इबादत व रियाजत का सवाब और गुनाहों से बचना, हर दिन जिहाद का सवाब, इसमें 10 गुना बढ़ जाता है। अगला महीना है 10वां महीना शबालुल मुकर्रम, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो फित्र के 6 रोज़े रखे तो रमज़ान के 30 रोज़े उसने रखे और 6 ये रखे, ये सब मिला के 36 हुए। अब इसका 10 गुना कर लो यानी कि 360 हुए। मानो पूरे साल के रोज़ों का सवाब उसको मिला। इसकी बड़ी फजीलत है। अगला महीना है जिकादा, ये महीना अल्लाह का महीना है। इसमें फ़राइज़ के अलावा नवाफिल, खैरात, यतीम और फ़कीरों और मिस्किनों को खाना खिलाना बड़ा अहम है। और इसमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा खुश होता है। अगला महीना 12वां महीना जिलहिज्जा का है। ये भी अल्लाह का महीना है। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की दी दौलत खुदा के रास्ते में खर्च करने की तरगीब दी गई है। जिन लोगों पर ज़कात फ़र्ज की गई और साहिब निसाब हैं वह कुर्बानी करें। जिनके पास इतनी रकम है तो वो हज करें और हज का फरीज़ा पूरा करें। और अगर दौलत होते हुए भी आदमी हज नहीं करता है तो वो गुर्बत और तंगदस्ती का सबब बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको अगर अल्लाह हमें दौलत दे तो हज करने की तौफीक अता फरमाए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमारे कहने और सुनने में जो भी गलती हो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी रहमत से माफ़ फरमाए और मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग बख़ैर रहें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।